मोस्ट पीपल थिंक दैट हैकाथॉन्स आर वन बाय द स्मार्टेस्ट डेवलपर्स, या फिर जिन बंदों को एकदम क्रेजी लेवल की कोडिंग आती होगी. बट भाई ऑनेस्टली दे आर नॉट. आई हैव सीन द एक्सट्रीम टैलेंटेड पीपल lose in hackathon, and I've seen the most undeserving creatures with no coding knowledge winning the hackathon. So just because one thing was different according to me and my overall experience in this hackathon scenario and ecosystem, that supportive teammates always beat talented teammates. Now let me explain what do I mean over here. Okay, so as you can see this diagram, this is a diagram of what I'm trying to say in this whole video. तो इस डायग्राम को आप पढ़ लो, बट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एक डिटेल वे में ये डायग्राम क्या कहने की कोशिश कर रहा है. तो सबसे पहले मिस्टेक लोग करते हैं वो होता है सिर्फ टीम में स्किल्स को देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. लाइक हाँ भाई ये बंदा एआई जानता है, ये बंदे को डी एस अच्छा आता है, या फिर ये बंदा को रिएक्ट आता है. तो यार प्रॉब्लम ये होती है ना एक्चुअल में जाके स्किल्स तो होती हैं, बट यार कभी कभी ना ऐसा होता है कि भाई ये बंदा ना रिप्लाई नहीं करता टाइम से, या फिर ये बंदा को मैं टास्क देता हूँ बट ये बंदा ना टास्क कभी कंप्लीट ही नहीं करता. इवन इफ इट्स अ स्मॉल चेंज वो एआई से भी कर सकता है, बट वो चीज़ को कर नहीं रहा है. लाइक लिटरली उस चीज़ को 15 मिनट लगेंगे एंड उस बंदे के पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करने का, ना मतलब उस चीज़ को सीरियसली लेने का. तो मैं बोलूँगा ऐसे लोगों को आप हैकाथॉन के टीम्स में मत ही लो. अगर एक बार हो गया ना तो उसको बंदे को अगला मौका मत दो, क्योंकि यार ये चीज़ ना डेली का है. लाइक अगर उसका कुछ अलग रीज़न है तो वो अलग बात है, बट यार ये चीज़ ना अच्छी बात नहीं होती. इट जस्ट शोज़ कि तुम कितना सीरियस हो, राइट. अगर तुम किसी का रिप्लाई तक नहीं करते, लाइक तुम्हारे पास रिप्लाई करने का टाइम तक नहीं होता क्या? इतने बड़े लोगों के पास रिप्लाई करने का टाइम होता है. तो सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ देखी है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. अब मैं रोल्स की बात करता हूँ. तो बेसिकली आज के टाइम पे ऐसा ही जैसे हैकाथॉन्स या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी की हैकाथॉन होती है, तो उसमें एक बैलेंस तुम्हारा मेंटेन होना चाहिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस मेंटेन होना. जैसे कि एक आइडियल सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे पास एक फ्रंट एंड डेवलपर होना चाहिए, एक बैक एंड डेवलपर होना चाहिए, एक एआईएमएल डेवलपर होना चाहिए, और चौथा जो टीममेट है तुम्हारा प्रेजेंटर प्रोडक्ट थिंकर होना चाहिए. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पूरा जो सिनेरियो है ना मैंने क्या बताया, इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. तो फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो फ्रंट एंड बनाएगा, ऑब्वियसली पूरा का पूरा फ्रंट एंड बनाने का जिम्मेदारी उसका है, जितना भी फीचर्स होगा इन सब वो बनाएगा. बैक एंड डेवलपर सारी एपीआई लिखेगा, या अगर वो फायर बेस या सुपर बेस के साथ काम कर रहा है टेबल मैनेज करना, या जितने भी स्टोरेज रिलेटेड टास्क हैं, जितने भी जो कोर लॉजिक है बैकएंड का, वो पूरा का पूरा ये बंदा देखेगा. अब एआईएमएल की बात करते तो मैंने क्यों एआईएमएल डेवलपर को रखा है इस लिस्ट में, क्योंकि देखो यार होता है ये कि आजकल के हैकाथॉन्स में ना एआईएमएल बहुत डिमांड में है, कि आजकल उनको हर प्रोजेक्ट में एआई चाहिए, प्रॉपर एआई. नहीं कि एपीआई रैपर, वो तो वेब वाला भी कर देगा बंदा, बट एक प्रॉपर एआई डेवलपर चाहिए हमें वहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इस बंदे की बहुत अहमियत आ जाती है फिर. ठीक है, एंड जो चौथा बंदा जो कि इसको कहते हैं गेम चेंजर. ठीक है, तो ये तुम्हारा ना वो है, क्या बोलूँ एग्जाम्पल नहीं याद रहा, बट ये बंदा थोड़ा सा है, बंदा इंपॉर्टेंट है. तो वो बंदा जो ना पूरा प्रोजेक्ट को समझाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझता है, आर्किटेक्चर को समझता है, डेमो फ्लो को समझता है, पीपीटी को समझता है, जजेस को समझता है, उनको क्या चाहिए, क्या टेक्निकल क्वेश्चन वो आस्क कर सकते हैं, इसका काउंटर कैसे करेगा वो टैकल, वो पूरा का पूरा चीज़ को देखेगा. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन, कि कम से कम 4 में से 2 या 3 बंदों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए. एक बंदे को फ्लुएंटली आना चाहिए, जो कि ये बंदा है प्रेजेंटर और प्रोडक्ट थिंकर. ठीक है, तो एक और मैं बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे टीममेट में ईगो की इशू है ना तो भाई प्लीज़ उसका काम मत करो. ईगोइस्टिक बंदे जो है ना वो मतलब दे आर नॉट गुड. मैं तुम्हें पहले से बता दूँ, मैं एक्सपीरियंस बहुत कर चुका हूँ. जिस बंदे के पास ईगो है उसका काम मत करो. इवन इफ़ यू आर विनिंग हैकाथॉन बिकॉज ऑफ दैट गाय समहाउ, जस्ट डोंट गो. वो तुम्हारा एक्सपीरियंस आगे जाके ख़राब ही करेगा. ठीक है, मेरी मानो. मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारी टीम में, कम्युनिकेशन होनी चाहिए और स्किल बैलेंस होना चाहिए. दिस whole flow of diagram, this whole diagram flow will let you explain, will make you understand why मैं ये चीज़ें को बता रहा हूँ इन डिटेल में. ठीक है, लाइक देखो दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन अगर दोस्ती लाइक तुम सोचो, तुम लिटरली अपना टाइम, पैसा और तुम्हारा मेहनत, तुम एफर्ट्स को डाल रहे हो हैकाथॉन में, एंड येट तुम्हें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. पता है क्या होता है, कभी कभी टीम में तुम्हारी अच्छी नहीं होती है, उस मोमेंट में कोई दिक्कत नहीं, दोस्ती टूटे ना टूटे कोई दिक्कत नहीं भाई. देखो यार दोस्त किसी को होते नहीं है, कॉलेज में कोई दोस्त नहीं होता किसी का. ठीक है, सब तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, वो तुम्हारा यूज़ कर, तुम उनका यूज़ कर रहे हो. तो भाई अगर तुम एक दूसरे का यूज़ ही करो, ढंग से यूज़ करो ना किसी का. भाई देखो आई वुड से उनके साथ जाओ जो कि सपोर्टिव हो, जो कि काइंड हो, जो कि हम्बल हो. ठीक है, मेरा ये मानना है. अकॉर्डिंग टू मी, डू दिस थिंग. दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो दैट यू कैन
win hackathons. So अगर तुम और वीडियोस चाहते हो related to hackathons and related to more hackathon strategies and you want to know my experience in hackathons, then भाई do DM me or just comment down on below कि भाई we want more such hackathons. If you have any doubts, just DM me on LinkedIn, Instagram, X, everything is available for you. And rest at last मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि hackathons are not only coding competitions but they're also a teamwork competition जिसमें we check तुम कितना कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हो अपने टीममेट्स के साथ एंड तुम कितना उनके साथ खड़े होकर काम कर सकते हो, कितना अच्छे तुम उनके साथ मिल के काम कर सकते हो. दैट इज़ द थिंग दैट एवरी वन चेक्स, इवन द रिक्रूटर जब वो पूछेगा तुम्हारा हैकाथॉन एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, व्हाट डिड हैकाथॉन हैज़ मेड यू रियलाइज्ड इन योर सेल्फ. सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, टाटा, बाय बाय.